ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना। हर चीज का शुक्राना। हर पल का शुक्राना। हर श्वास में शुक्राना। हर एक चीज का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत दा भला। गुरु जी सब कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਸਭ ਦੀ ਡੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾना सबना ਤੇ अपनी कृपा बनाए रखियो। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। पूरी संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग सुनने वालों का भी शुक्राना। गुरु जी सबको ब्लेस करना। ये जो मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, ये आज का ही है। वैसे कल मैं सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए मैं गुरुजी के सत्संग में नहीं गई, अमृत वेला सत्संग में नहीं गई। हमारे यहाँ पे हम लोग जहाँ पे रहते हैं लुधियाना में, हमारे पास में उपकार नगर है। वो वाली जो संगत है वो अ, अमृत वेला सत्संग ही करते हैं। हमें भी बाद में पता चला था जब हम धीरे धीरे उनके साथ कनेक्ट हुए। गुरुजी ही हैं जो हमें दूसरों के साथ कनेक्ट करते हैं, ऐसी संगत के साथ कनेक्ट करते हैं जिनके साथ हमें होना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो मैं कल सोच रही थी कि पता नहीं मैं सत्संग में जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी। मेरा मन तो बहुत है। गुरुजी प्लीज मुझे नहीं पता कि कोई सत्संग है या नहीं है। प्लीज मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखाना। मेरे को सत्संग में आना है। मेरा बहुत दिल है। प्लीज मुझे अपने सत्संग में बुला लेना। प्लीज मेल करना। सुबह इतना मैंने कहा ही है, दोपहर का टाइम होगा उसके बाद जो है मुझे शाम को एक आंटी जी हैं, वो मेरी फ्रेंड है, मुझे उनका मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे। जो उन्होंने गुरु जी के सत्संग का पोस्टर बना के भेजा होता है। मैं देख के इतना खुश होती हूँ। मुझे नीचे लिखती है हमारे घर में है, तेरे को पता है ना मेरा घर। मैं इतनी खुश होती हूँ ना, मैं उस टाइम पे गुरु जी का इतना शुक्राना करती हूँ ना, बारम्बार शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि जो मैंने सोचा था वो आपने करके दिखाया। मतलब आपने जो है मुझे सत्संग भेज दिया। मुझे ये भी लगा कि गुरुजी पता नहीं आज है ना क्या ही करें, क्योंकि गुरुजी का मुझे सुबह मैसेज आया था, जो कि मैंने अभी शॉर्ट वीडियोस में जो आता है, जो सत्संग हमने लगाए होते हैं, तो उनमें से जो है मुझे मैसेज फ्लैशबैक होता है मेरी मेन स्क्रीन पे कि कुड़िए आज तेरा गुरु तेरे तो खुश है, जो मंगना है मांग ला। तो मैं वहाँ पे ना ये चीज़ बोल, जब मैंने मैसेज खोला नहीं होता लेकिन नोटिफिकेशन में ये कहती हूँ गुरुजी शुक्राना, मुझे अमृत वेला की दात बख्शो, इतना मुझे चाहिए। और गुरुजी मुझे नहीं पता था संगत जी कि ये सच में, मतलब ये गुरुजी इतनी क्लोज होकर सुनेंगे और मुझे अमृत वेला दर्शन मिलेंगे गुरुजी के। गुरुजी उस चीज के लिए आपका बारम्बार शुक्राना। फिर संगत जी जब मुझे मैसेज आता है तो मैं एक बार कंफ्यूज भी हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ पता नहीं मम्मा जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि अमृत वेला सत्संग है तो अभी है ना, घर वाले अकेले भी नहीं जाने देंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि गुरुजी मैं आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगी। फिर मुझे याद आया कि मम्मा अगर नहीं भी जाएंगे, क्योंकि पता था कि मम्मा के 4 दिन के कपड़े पड़े हुए हैं, तो मम्मा शायद ना जाए, क्योंकि फिर उतना टाइम भी संगत जी लग जाता है, बाद में भी होता है। तो हमारे इधर पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो बाद में कोई बन नहीं पाता धोने का, क्योंकि फिर मम्मा की पैरों की फिजियोथेरेपी भी चल रही है, तो उसके बीच में उसके बाद जो है वो पानी में पैर नहीं डालते हैं जब वो फिजियो हो जाती है ना, क्योंकि वो तेल वगैरह लगा के जाते हैं। तो मैं कहती हूँ गुरुजी, अब मुझे याद आता है एक और आंटी जी हैं, मम्मा की फ्रेंड है, जो सत्संग में वो भी हमारे साथ जाती होती थी अमृत वेला सत्संग में। वो भी पीछे जब हम लोग 2 दिन बाहर भी गए हैं तो वो तब भी जाती रही। और कई बारी जब मम्मा नहीं गए, मेरे को भी काम था, मेरे तो पेपर थे, चलो मैं इसलिए नहीं गई जा पाई, तो मम्मा भी जो है नहीं गए उसी चक्कर में, तो वो फिर भी जाते थे। मुझे याद है मैं कहा वो तो जाएंगे ना। फिर ऐसे ही जब मैं आई, मैंने शाम को आने के बाद मैंने रात को मम्मा से बोला कि मम्मा ऐसे ऐसे मेरे को सत्संग का है, मेरे को जाना है, यहाँ पे ही है पास में, उसी गली में है जहाँ पे आपकी बुआ जी का घर है। कहते हाँ है तो पास में, अब सुबह फिर अकेली कैसे जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, पापा मुझे छोड़ आएंगे। तो मैंने कहा आप आंटी से पूछो ना, उन्होंने जाना है। कहता वो तो मुझे कहीं और का बता रहे थे। मैं क्या नहीं मम्मा, हो ही नहीं सकता कहीं और का बता रहे हो, क्योंकि वो भी संगत जो है गुरु जी की उसी सत्संग में आती। मैंने कहा अब वो सेवादार या वो संगत एक दिन में
दोनों घर में सत्संग नहीं हो सकते मम्मा, आपको कुछ गलती लग रही है। कहते नहीं, जो उन्होंने मुझे एड्रेस समझाया मुझे तो वही समझ आया। मैं कह रही हूँ नहीं मम्मा वो नहीं है, उन्हीं के घर है, अरोड़ी है वो, उन्हीं के घर है। कहते अच्छा चल देख लेना, सुबह देख लेना, तूने जाना है जहाँ पे होगा तुम चले जाना, गुरुजी ने जहाँ पे बुलाना होगा। मैंने कहा ठीक है, आप आंटी से बात करो। तो आंटी ना, आप जब मुझे मैसेज भेजे तो वहाँ पे सृष्टि आंटी का नाम आता है, वो यही बोलती हैं कि मेरे घर में सत्संग है, आप सबने आना है। तो मैं कहती हूँ, मैं कहा हाँ मम्मा वही तो है, उसी की आवाज़ है, मेरे को पहचान है। चलो इतनी क्लोज फ्रेंड भी नहीं है लेकिन हाँ मैं उसको जानती हूँ, तो मैं उसकी आवाज़ भी पहचानती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा कि जब सत्संग का इनविटेशन आया, मैं इतनी खुश हुई ना संगत जी। और अब जब मैं अमृत वेला सत्संग में गई थी आज मॉर्निंग में ही, मैं उसके बाद जो है अपना सत्संग रिकॉर्ड करी हूँ। गुरुजी ने इतने प्यारे दर्शन दिए, इतने प्यारे दर्शन दिए ना गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल में भी आपका शुक्राना करूँ ना, हर श्वास में भी शुक्राना करूँ ना, वो भी थोड़ा है, क्योंकि मेरे पास शुक्राना करने के लिए शब्द है ही नहीं। मैं आपका शुक्राना बयान ही नहीं कर सकती गुरुजी, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि आप इतना ब्लेस करते हो, इतना सारा प्यार देते हो, हमेशा अपनी कृपा अपनी दया दृष्टि बनाए रखते हो। और उस सत्संग में इतना प्यारा सत्संग, तो 4:30 से शुरू होता है, 4:30 से 6 बजे, लेकिन हम लोग जो है 5:06 पे पहुंचे। हाँ 5 बजने से 2 मिनट पहले मैं घर से निकल गई थी। तो अभी ना मैं निकल गई थी, तो मैंने ना आंटी को बोला, मैं कहा आप कहाँ पे हो? कहते हम लोग निकल गए हैं। तो पापा कहते हैं यहाँ पे तो कोई है ही नहीं बाबा धर्मशाला के पास, यहाँ पे कौन? मैं कहा नहीं नहीं पापा आगे चलो, उनकी गली के आगे। मैं देखा आंटी की 2 आंटियां जो थी गली के थोड़े से आगे थी, मैं क्या वो देखो वो रहे। पापा उनके पास में छोड़ देते हैं, उनसे मिल देख लेते हैं ना कि हाँ ठीक है। अब देखो संगत जी, थोड़ा सा हर कोई पेरेंट जो है कॉन्शियस तो होता ही है अपने बच्चों को लेके। लेकिन गुरुजी ने बुलाया, वहाँ पे इतने प्यारे दर्शन दिए, और सत्संग के बीच में इतनी तेज बारिश हुई, इतनी तेज बारिश हुई ना, मुझे बीच में लगा, मैं क्या पता नहीं ठंडी सी हवा कहाँ से आ रही है गुरुजी, मेरे सिर को थोड़ी सी लग रही है। मैं आपके सत्संग में आई हूँ, आपको पता है कि मेरे को बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, मेरे सिर को तो वैसे भी अगर लगती है मैं, है ना, सह नहीं कर पाती हूँ, मुझे कुछ हो ही नहीं। आप देखना, जब एकदम से जब आवाज और तेज होती है तब जाके पता चलता है कि यहाँ पे जो है बारिश होने लगी बाहर। इतनी तेज बारिश, इतनी तेज बारिश, तो ऐसे लगता है, मैंने कहा ओहो शिट, अब तो चप्पलें बाहर उतारी थी, मैं तो शूज भी मम्मा के पहन गई थी, शूज मम्मा के सारे गीले हो जाएंगे, तो मम्मा क्या पहनेगी? मैंने कहा मम्मा के तो वैसे भी पैरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मेरे दिमाग में ना यही आ रहा था। फिर मुझे बाद में पता चला, जब सत्संग जो है खत्म हुआ, जब सब शुक्राना कर रहे थे, कि अंकल जी की जो सेवा थी, उन्होंने जब बारिश शुरू हुई, उन्होंने तभी जो है सारे चप्पलें, सारे जूते जो है अंदर कर दिए, और उन्होंने किसी के भी भीगने नहीं दिए। अब वो देखो संगत जी, वो भी तो गुरु जी है ना करवाने वाले। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना उस चीज़ के लिए भी, क्योंकि कहते हैं कि जो जूतियों की सेवा होती है वो भी सबसे बड़ी सेवा होती है। गुरु जी उनको भी ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना, गुरु जी सबको ब्लेस करना, सबके ऊपर अपना मेहर पलट बनाए रखो। फिर संगत जी, और उसी के बीच में मुझे गुरु जी की फ्रेगनेंस, इतनी तेज फ्रेगनेंस आती है ना, ऐसे लगता है कोई अगरबत्ती जग रही हो, लेकिन मैं फिर आंखें खोल के देखती हूँ कोई अगरबत्ती नहीं थी, मुझे हल्का हल्की सी स्मोक दिखती है ऐसे। मैंने कहा गुरु जी आप हो ना, मतलब आप हो तो मेरे पास सब है। और मुझे कल परसों ही मैसेज आया था कि जब तू सत्संग में जाएगी और जब तेरी आंखों से आंसू आ जाएं, तो समझ लेना मैंने अपना हाथ तेरे सिर पे रख दिया। तो शुक्राना गुरु जी, अपना मेर परे हाथ मेरे सिर पे रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना, क्योंकि मैं उस चीज़ का शुक्राना कर ही नहीं सकती, मैं उस चीज़ को अपने शब्दों में बयान कर ही नहीं सकती। क्योंकि फिर मैं जो है रोई थी, जब मैं सत्संग में बैठी थी मेरी आंखों से आंसू निकले थे, मुझे याद भी आया फिर बीच में। मैं ये गुरु जी कोई बात नहीं। फिर मुझे गुरु जी की एक और ये बात याद आई थी, गुरु जी मुझे कहते होते हैं जब भी तो सत्संग में है ना, अपना दिमाग अपने जूतों के साथ बाहर छोड़ के आया कर। मैं क्या गुरु जी आप देखो सब कुछ, क्योंकि गुरु जी ने जो पिछले दिनों में मेरे साथ करा है ना संगत जी, वो मैं बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती। हाँ धीरे धीरे मैं उसका भी सत्संग जो है रिकॉर्ड करके ज़रूर दूंगी, मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूंगी, मैं ज़रूर बताऊंगी गुरु जी की महिमा, क्योंकि गुरु जी हमारे है ही इतने प्यारे, जितना उनका शुक्राना करा जाए उतना थोड़ा है। वो इतनी इतनी लीलाएं रचती है, उसके लिए भी आपका गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना।
फिर वहाँ पे जो है बड़ा प्यारा एक गुरबानी कह लो, शब्द चलते हैं जो, वो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे लिए ही थे आज। संगत जी सच में मैं ना कल परसों मतलब कल मैं कह रही थी गुरुजी अभी तक मेरे को पेमेंट नहीं आई है, जो पेमेंट आती है मेरे हाथ से फिसल जाती है, खर्चे बहुत हैं, इस बार सत्संग करवाने का मुझे लग नहीं रहा कि कुछ हो पाएगा मेरे से। ऊपर से मेरी फ्रेंड जो है मेरे पीछे पड़ी हुई है, घूमने चल न्यू ईयर पे घूमने चल, मैं कह रही हूँ कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि ऑलरेडी कमिटी भी देनी है, वो भी देना है, मेरे खर्चे जो हैं फिक्स हैं। अब उनमें से मैं नहीं कर सकती हूँ भाई, मैं इतना नहीं खर्च कर सकती हूँ क्योंकि मुझे गुरुजी का सत्संग भी करना है। गुरुजी के सत्संग के लिए इस बार मेरे पास सच में इतने पैसे नहीं है। मैं ना इस बार सोच रही थी मैं कि मम्मा को बोलूँ कि हम लोग अकेले ही बैठ के गुरुजी का सत्संग कर लें। फिर मैंने कहा चलो करवाने वाले तो वो हैं, क्या पता इस बारी वो सेवा मेरे से ना ले रही हूँ, मम्मा से ले रही हूँ। मम्मा से कभी सेवा उन्होंने ली नहीं, मम्मा के पास थोड़े से आए हैं पैसे, तो मैं क्या बता। फिर अब मैंने सब कुछ गुरुजी के हाथ में छोड़ दिया संगत जी। मैं क्या गुरुजी आप देखो, मेरा बहुत ज़्यादा मन है न्यू ईयर पे मैं आपका वेलकम, न्यू ईयर का वेलकम मैं आपके साथ करूं। जब आप मेरी लाइफ में आए, मेरा हर दिन आपने बदल दिया, मेरा हर भाग्य आपने सौभाग्य में बदल दिया गुरुजी, मुझे हर वो चीज़ दी है। फिर आने वाला नया साल कैसे मैं आपके साथ नहीं मनाऊं। मेरा मन तो बहुत है 31 को जो है अमृत वेला सत्संग करवाएं। पता नहीं संगत जी क्यों मेरे मुंह से निकल गया था कि इस बार अमृत वेला सत्संग ही करवा पाएंगे। शायद पता था कि इतने खर्चे हैं या कैसे भी है, वो गुरुजी देखे, वो मेरे को नहीं पता संगत जी। और उसी शब्द उसी गुरबानी में वो ये बोलते हैं, बताते हैं कि एक जो आदमी होता है उसके हाथ में कभी भी पैसा नहीं टिकता, आता है पैसा निकल जाता है, आता है निकल जाता है। बड़ी प्यारी महिमा बताते हैं कि जब वो कृष्ण जी के साथ जाके जो है जब वो जाता है वहाँ पे तो कृष्ण जी के कैसे रंग में रंग जाता है, और जो अपने काम से गया होता है, जो लोगों की किताबें लेके गया होता है फट जाती हैं, लेकिन उसको अब उस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती है। तो मुझे लगा गुरुजी अब सब ये चीज़ें मेरे लिए बोल रहे हो, सब मेरे लिए बोल रहे हो। एक और बड़े शब्द, बहुत प्यारे जो शब्द थे वहाँ पे चले, सॉरी संगत जी जो कि मुझे भी याद नहीं आ रहे कौन से शब्द चले थे, लेकिन वो गुरबानी में जो है कविता के रूप में है। बहुत प्यारा उसमें जो है गुरुजी का बखान किया गया है कि कैसे हम लोग जो है अपने पल को, हर पल को मतलब उसका जो निचोड़ निकल के आता था, वो मुझे पता है वो क्या था, मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग तो नहीं याद, लेकिन हाँ उसका जो निचोड़ था उसमें से जो हमें सीखने को मिल रहा था वो यही था कि गुरुजी की महिमा करते जाओ, आपको वो भी मिल जाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। हाँ वो जो एक लड़का, एक जो होता है आदमी होता है, वो सत्संग में जब वो जाना शुरू करता है, एक महान पुरुष के पास जो है जब वो जाना शुरू करता है तो उसके पास बहुत बरकत उसके पास डलनी शुरू हो जाती है। पहले तो वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता था, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि वो महान आत्मा के पास लेके गया, महान पुरुष के पास लेके गया। उसने सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही बारी में उनके आगे रख दिए, तो उन्होंने बोला, महापुरुष ने बोला भी कि तो इतनी सारी लाइनें, इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं उनकी जो लाइनें हैं यहाँ पे रख के बैठी है, तेरे को हर एक के आंसर मिलेंगे, तो पहले सत्संग सुन, तो पहले सत्संग कर। कहता मुझे हर एक का जवाब मिलेगा? कहते हाँ तुझे हर एक तेरे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, तू सत्संग कर, पहले तू सत्संग सुन। तो धीरे धीरे सत्संग में ऐसा लीन होता गया तो उसको पता ही नहीं चला कि कब उसके सारे जो मन मुटाव थे कब वो मिटने शुरू हो गए, उसके सारे प्रश्नों के उत्तर उसको कब मिलने शुरू हो गए, उसकी दिक्कतें कैसे खत्म होने लगी। संगत जी सच में ये हमारे गुरुजी ही हैं, ये हमारे भगवान ही हैं जो हमारी हर संकट, हमारे इतने बड़े बड़े संकटों को भी टालते हैं और हमें सही रास्ते पे लेके आते हैं। सत्संग से ऊपर कोई चीज़ नहीं है, हमारे प्यारे गुरुजी भी यही कहते थे, सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है। मैं यही कहूँगी कि मेरे गुरुजी महाराज मुझे और अपनी पूरी संगत को ब्लेस करो कि हम आपके सत्संग करते रहें, आपसे अपनी ब्लेसिंग्स लेते रहें, आप सबको ब्लेस करते रहो, सबके ऊपर अपना मेहर पैर बनाए रखो, सभी को खूब सारी खुशियाँ देना मेरे गुरुजी महाराज। शुक्राना, बारंबार शुक्राना, मुझे अमृत वेला सत्संग में बुलाने का भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, मुझे अपने दर्शन देने का शुक्राना, अपने प्रेजेंस फील करवाने का शुक्राना, मेरे हर एक क्वेश्चन को जवाब देने का शुक्राना गुरुजी। मेरी तरह पूरी संगत को भी उनके क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हों, मैं यही ब्लेस आपसे यही दुआ करूंगी, उन सबको भी ब्लेस करना, नॉन संगत को भी ब्लेस करना,
यहाँ पे जो है मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरु जी आपकी मधुर जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं सागर अंकल जी, उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करना, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना कि वो जो इतनी बड़ी सेवा करती हैं। और सत्संग जो है बस अपने चरणों में कबूल करना। और आपने जो मुझे बार बार मैसेज आ रहा था 40 दिन की सत्संग सेवा करने का, वो मैंने आज से शुरू कर दिया गुरु जी। मेल करना, ब्लेस करना, क्योंकि अगर आप ब्लेस नहीं करोगे मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, शायद वो 40 दिन भी ना कंप्लीट हो पाए। आपकी कृपा बहुत होती है, बस ऐसे ही अपनी कृपा, अपनी दया दृष्टि सब पे ही बनाए रखो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सितंबर 2024 में अपने साथ जोड़ा और मुट्ठी भर संगत में रख लिया। गुरुजी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शुक्राना सत्संग की सेवा को लेकर आज फिर गुरुजी के स्वरूप के समक्ष, गुरुजी के चरणों में मैं बैठ गई हूँ। जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। संगत जी, अगर शुक्राना सत्संग करते समय कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। पुत्र, मैं जानता हूँ वो लोग तेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते, लेकिन तू मेरी प्यारी बच्ची है। उन लोगों पर ध्यान मत दे, मैं सबको देख लूँगा। अपने मन में अच्छे विचार रख, मेरा मंत्र जाप कर, तेरे मन को शांति मिलेगी। बाकी तेरा कल्याण मैंने लिख दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप हर कदम पर, हर समय हमें अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हो और हर कदम पर हमें समझाते रहते हो। सच में आप, सच में गुरुजी, आप हमारे पिता हो। महाशिव हमारे पिता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुड़िए, तेरे दुख कष्ट मैंने पूरी तरह जड़ से खत्म कर दिए हैं। हुण तां खुश हो जा। तेनू अभी भी विश्वास नहीं है ना? तू आने वाले साल में खुद देख लेना। तेरे लिए मैंने तेरी किस्मत में कितने सुख लिख दिए हैं। मैं तेरा पिता हूँ। मैं भला तेरे बारे बुरा कैसे सोच सकदा हाँ। तेरी सारी अरदासें मेरे तक आ गई हैं। तेनू हेल्थ ब्लैस की है, नाल तेरी आंखें भी ब्लैस कर रहा हूँ। जल्दी ही चश्मा उतरेगा। गल मान लै, तेरे लिए सब कुछ सोच रखा है। तेनू सब मिलन जा रहा है। मेरी धीए, कल्याण किता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ जी संगत जी, गुरु जी ने मुझे मैसेज के द्वारा ये कहा कि बस अब एक दिन और, बस एक दिन के बाद तेरी सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। पर गुरु जी देखो, इन्ने साल, घट्टो घट 12 के 13 साल गुरु जी संघर्ष करदे मेरा जीवन बीत रहा। पर हुण ना, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ दिन किया ना, मेरे को वो भी नहीं निकलदा पिया। बस मैं कहनी हाँ जल्दी 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 नवां साल चढ़े। जल्दी जल्दी गुरु जी मैनू आशीर्वाद देन बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, कोई समय था जब नया साल आने लगता था ना, तो मैं
अपने मंदिर में जिस समय गुरुजी मुझे नहीं मिले थे, गुरुजी ने मुझे अपनी संगत में नहीं चुना था, तो वह माता रानी को बैठ के कहती होती थी कि माँ देख 16 भी बीत गया, माँ 17 भी बीत गया, 18 भी बीत गया, 19 भी। माँ किन्ने साल होर बिताएंगी तू, हुण ते साडी पुकार सुन लै। संगत जी उदों मैं ये शब्द क्या करदी सी कि 23 बीत गया, 24 जा रहा है। पर संगत जी गुरु जी ने जदों दा आके मैनू ब्लैस किया है ना, अपना आशीर्वाद मैनू दिता है ना, तो हुण मैं उल्टा ही कह रही हाँ कि फटाफट गुरु जी फटाफट एक दिन बीते ते नवा साल आवे ते गुरु जी ढेरों ब्लैसिंग्स देन सानू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे भी संगत जी जो 2025 है ना, इसमें सच में गुरु जी की ब्लेसिंग है, सच में, जो मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी, आज जाके मुझे मिली है गुरु जी की ब्लेसिंग असली। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे करूं गुरु जी तेरे एहसासों की गिनती, तेरे सिवा कोई नहीं सुनता मेरी बिनती। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का एक संदेश ये भी मिला कि तेरा मेरा रिश्ता दिल का है, विश्वास का है। तूने सच्चे दिल से मुझ पर विश्वास किया है, मैं तेरे विश्वास के लिए सब कुछ बदल दूंगा, पर तुझे कभी अकेला नहीं करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सारी दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं सब मतलब के हैं, लेकिन एक माँ बाप का जो रिश्ता होता है ना, वो निस्वार्थ होता है, उसमें कोई मतलब नहीं छिपा होता। तो ऐसे ही मेरी गुरु माँ का और मेरे गुरु पिता का ऐसा ही रिश्ता है संगत जी, कोई उसमें स्वार्थ नहीं है, बल्कि मैं दिल से हर समय अपनी माँ को भी याद करती हूँ और अपने पिता को भी। संगत जी ये तो गुरु जी जानते हैं कि मैंने असली माता पिता को भी अब भुला दिया था, क्योंकि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया संगत जी, किसी ने नहीं दिया। जितना भी मेरा ये संघर्ष का समय निकला है ना, माता रानी के सहारे और हमारे गुरु पिता के सहारे। मुझे तो कुछ नहीं पता संगत जी, कुछ नहीं पता, लेकिन गुरु जी ने शुरू से ही, जब से हम पे ये इतना बड़ा कष्ट आया, इतनी बड़ी मुसीबत आई, तब से ही गुरु जी ने हमारा साथ दिया है। और गुरु जी इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने गुरु जी को एक सत्संग में ये कहा था कि इतने मुश्किल समय में सब मुझे अकेला छोड़ गए, कभी किसी ने मेरे दुख तकलीफ को नहीं समझा, एक आप ही हो जिन्होंने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। जहाँ जहाँ मैं डगमगाई वहाँ वहाँ आपने आकर मुझे संभाला, कभी टूटने नहीं दिया। गुरु जी आपके भरोसे तो मैं जिंदगी की ये जंग लड़ रही हूँ, सच में मैंने सच्चे दिल से आप पर विश्वास किया है, बस ये मेरा विश्वास कभी टूटने मत देना। मुझे पता है आप जरूर मेरी भंवर में फंसी नाव को किनारे लगाओगे।
मेरा विश्वास ही मुझे एक दिन जीत दिलाएगा और फिर मैं एक बड़ा सा शुक्राना सत्संग सारी संगत के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तेरी किस्मत के सारे बंद दरवाजे खोल दिए हैं, अब तू बस देख क्या होता है। जितने भी लोग तेरी बुराइयां कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि तेरे साथ मैं हूँ, महाशिव। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। किस्मत के बंद दरवाजे को खोलने का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, ये तो आपके आने के बाद मुझे महसूस होता है कि मेरे साथ मेरे गुरु पिता हर समय चलते हैं, जहाँ भी जाती हूँ मेरे साथ ही होते हैं। सच में ये मैं महसूस कर रही हूँ गुरु जी। गुरु जी, अब तो मतलब 21 के 22 दिसंबर से हर समय मुझे आपकी ब्लेसिंग मिल रही है, जो आप सफ़ेद कबूतर के रूप में हमारे घर के सामने पड़ोसी की छत पे बैठे होते हो। मुझे पता चलता है गुरु जी कि आप मुझे ढेरों ब्लेसिंग दे रहे हैं। आज भी संगत जी, वो सफ़ेद कबूतर गुरु जी का स्वरूप हमारे पड़ोसी के छत के ऊपर आज भी बैठा था और मैं तो बस देख के खुश हो जाती हूँ। मैं तो जाते ही पहले ढूंढती हूँ कहाँ बैठे हैं गुरु जी, हमारे कहाँ बैठे हैं, मैं उनका शुक्राना करूँ जाके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिक्र मत कर, मैं सब देख रहा हाँ, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। ये तो पता ही है मुझे गुरु जी कि आप सब देख रहे हो, वहाँ बैठे हुए सब देख रहे हो। मुझे पता है कि मेरे पिता महाशिव भोले भंडारी मेरे साथ हर समय अंग संग रहते हैं, तो हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे हाथ में जो भाग्य रेखा है टूटी फूटी है, पर तेरी तपस्या ने उसे बहुत खूबसूरत खुशियों से भर दिया है। जा मौज कर। शुक्र है गुरु जी, शुक्र है ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के सन्मुख रहने वाले मनुष्य गुरु जी के शब्द में जुड़ के सुंदर आत्मिक जीवन वाले बन जाते हैं और वह हर वक्त परमात्मा के गुण गाते रहते हैं, यही कहते रहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तू दिल से गुरु जी को पुकार, वो तुम्हें जिताएंगे। तू डर मत हर तूफानों से, गुरु जी तुम्हें बचा ले जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। वही करता और वही करवाता है, तू क्यों बंदे इतराता है। जय गुरु जी। एक सांस भी नहीं तेरे बस की, वही सुलाता और वही जगाता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जो सुख नहीं सारे संसार में, वो सुख है मेरे गुरु जी के
दरबार में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिन आंखों को गुरु जी के दर्शन की आदत हो, वो आंखें कभी अपने मुकद्दर पे रोया नहीं करती। हाँ जी संगत जी, सही बात है ये तो। हम क्यों रोए अपने मुकद्दर पे? हम तो बहुत खुशकिस्मत है, खुश नसीब हैं, जो हमें हमारे गुरुजी, प्यारे गुरुजी मिले, महाशिव का रूप मिले, भोले भंडारी का रूप मिले। हम तो बहुत खुश हैं, नानक के रूप में मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम नहीं कभी भी रोएंगे अपने मुकद्दर पे। हमें तो बस गुरु जी के दर्शन चाहिए। इक्को इच्छा होर पूरी कर दो गुरु जी, एक आ वाली बड़े मंदिर बुला लो बस सानू सारिਆਂ ਨੂੰ, जल्दी तो जल्दी। बहुत इच्छा है बड़े मंदिर आन दी। कुछ इंतजाम करो गुरु जी, मैं भी आवां, मेरा परिवार आवे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दौलत और शोहरत सब यहीं रह जानी है, साथ जाएंगी दुआएं और गुर कृपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अगले शुक्राना सत्संग की ओर चलती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।